बीजेपी के डीडीसी मेंबर वाजिद बशीर टिक्कू जो काफी ज्यादा चर्चाओं में रहते हैं और सुर्खियां बटोरते हैं, एक बार फिर से चर्चाओं में आ गए हैं क्योंकि उनका बिहेवियर जो है वो इस तरह का रहता है कि उन पर जो है हर किसी की नजर पड़ी जाती है। इस बार वो फिर से चर्चाओं में आ गए हैं वाजिद बशीर टिक्कू जो बीजेपी के डीडीसी मेंबर हैं। और उन्होंने किया क्या है, अब आप पूछेंगे कि चर्चाओं में तो रहते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो एसडीएम मेंढर है जहांगीर खान, उनके साथ जो है उन्होंने असॉल्ट किया है और पुलिस स्टेशन मेंढर में उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर भी दर्ज की गई है। ये कोई पहली एफआईआर नहीं है जो वाजिद बशीर टिक्कू के ऊपर दर्ज की गई हो, इससे पहले भी एफआईआर जो है वो वाजिद बशीर टिक्कू के ऊपर जो है वो दर्ज की गई है। लेकिन अभी जो हाल ही में एफआईआर है उसके दौरान जो है वाजिद बशीर टिक्कू को अरेस्ट नहीं किया गया है। ये हुआ कब था, मैं आपको बता दूं कि बीडीसी और डीडीसी जो है एक काउंसिल मीटिंग के दौरान डेवलपमेंट को लेकर जो है वो काफी ज्यादा डिस्कशंस कर रहे थे, जहां पर वाइस चेयरपर्सन की अगर मैं बात करूं यानी डीडीसी की जो वाइस चेयरपर्सन है, उन्होंने जब एसडीएम से कहा कि आप भी हमारा साथ दीजिए, यानी जहांगीर खान से कहा कि आप भी हमारा साथ दीजिए क्योंकि जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स रहते हैं, जो डेवलपमेंट प्लान आप यहाँ पर बीडीसी और डीडीसी डिस्कस कर रहे हैं, वो कोई छोटी बात नहीं है, उसमें हर किसी को आगे आना होगा। बस इसी बात पर जो एसडीएम जहांगीर खान बात कर ही रहे थे, यानी अपनी स्टेटमेंट बता रहे थे, अपने प्लान्स के बारे में बता रहे थे और बात हो रही थी कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए कि कॉन्ट्रैक्टर्स की जिस तरह से बात करते हैं उन्हें नोटिस दिया गया है। और आपको बता दें कि इसी के चलते वाजिद बशीर टिक्कू को गुस्सा आ गया और वाजिद बशीर टिक्कू ने जो है उन्हें साल्ट करने की कोशिश की, काफी ज्यादा बदतमीजी की और जिस तरह से वहां पर वाइस चेयरपर्सन थे, बीडीसी डीडीसी थे, वो भी बीच में आ गए। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि अगर डीडीसी चेयरपर्सन की जिस तरह से बात की जाए वो जो है अगर बहुत खास है तो एसडीएम भी जो है वो तो बहुत खास है। आपको बता दें कि दोनों जो है ऑफिशियल वर्क करते हैं, लेकिन इस तरह से किसी एसडीएम के साथ बदतमीजी करना, उन्हें असॉल्ट करना, अगर आप बीजेपी में के डीडीसी हैं तो क्या आपको शोभा देता है? अगर आप बीजेपी के डीडीसी हैं तो क्या आपका मन जिसे करेगा आप उसके साथ यही करते जाएंगे? वैसे तो अगर बात करते हैं तो सुना है कि जो बीजेपी पार्टी है वो काफी ज्यादा डिसिप्लिन पार्टी है, लेकिन बीजेपी का डिसिप्लिन दिखाई देता है। बीजेपी का डिसिप्लिन बहुत बार हमने जम्मू में भी देखा है कि वो कितनी डिसिप्लिन पार्टी और किस तरह से एक्शन लेती है, ये हर किसी को बोलने की बात नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, चाहे वादी कश्मीर हो, चाहे जम्मू हो, और जम्मू में भी बहुत बार जितने भी बीजेपी के लीडर्स हैं उन्होंने काफी बार ऐसी बातें कही हैं, लोग सामने आए, हल्ला हुआ, हंगामा हुआ, लेकिन बीजेपी जो है वो टस से मस नहीं हुई। बीजेपी जो है सिर्फ कहती है हमने डिसिप्लिनरी एक्शन ले लिया है, बट वो उन्हीं की पार्टी के लीडर भी रहते हैं। वाजिद बशीर टिक्कू की अगर मैं बात करूं तो 6 एफआईआर पुलिस स्टेशन मेंढर में उनके ऊपर पहले भी जो है वो की गई हैं और रजिस्टर है। लेकिन अब मैं जरा थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड बता दूं, क्योंकि अगर मैं आपको खबर सुना रही हूं तो मेरे पास पूरी खबर होनी चाहिए। तो आपको बता दूं कि जिस तरह से डीडीसी मेंबर मेंढर हैं जो वाजिद बशीर टिक्कू, आपको बता दें कि अपने मिसकंडक्ट के लिए बहुत जाने जाते हैं, हल्ला गुल्ला करने के लिए भी जाने जाते हैं और इन्हें बहुत ज्यादा प्यार है कि इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। यानी जो डीडीसी मेंबर है इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल भी चाहिए। अगर इन्हें वीआईपी प्रोटोकॉल ना मिले तो इन्हें गुस्सा भी आ जाता है कि हमें वीआईपी प्रोटोकॉल क्यों नहीं दिया गया। वैसे मैं इनके बैकग्राउंड के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं, इनके बैकग्राउंड में ये सारी चीजें पहले से आती हैं कि काफी ज्यादा इनका बिहेवियर जो है अग्रेशन से भरा हुआ है और जो 6 एफआईआर है वो पुलिस स्टेशन मेंढर में है। 2017 की बात करें तब भी इन्होंने 2017 में तहसील जो मेंढर है जब वो अपनी ड्यूटीज दे रहे थे तब भी जो है उनके साथ इसी तरह का बिहेव करने की कोशिश की थी। 2021 में जो डीसी पुंछ थे, डीसी पुंछ जो है ब्लॉक दिवस प्रोग्राम के दौरान मेंढर में मौजूद थे और वाजिद बशीर टिक्कू ने 2021 में भी उनके साथ मिसबिहेव किया था। ये हो गई दूसरी बात। अगर मैं 2022 में चले जाऊं तो वाजिद बशीर टिक्कू ने असॉल्ट किया था एडीडीसी जो पुंछ के थे डीडीसी काउंसिल मीटिंग के दौरान। 1 महीना पहले अगर चले जाएं तो तहसीलदार मेंढर के साथ जो है असॉल्ट किया था यही वाजिद बशीर टिक्कू ने। और आज एक बार फिर से जो है खबरें गर्दिश कर गई कि एसडीएम मेंढर जहांगीर खान के साथ भी असॉल्ट करने की कोशिश की गई। सोचिए, वाजिद बशीर टिक्कू तो ऐसा करते ही रहते हैं, लेकिन जहांगीर खान जो एसडीएम है पुंछ के मेंढर के, तो मैं आपको बता दूं कि किस तरह का उन्हें लगा होगा कि कोई किस तरह से मिसबिहेव करता है, क्योंकि एक ऑफिसर की पहचान लोगों के बीच में रहती है। आपने गुड कंडक्ट और बैड कंडक्ट के बारे में सुना ही होगा, लेकिन वाजिद बशीर टिक्कू तो अपने बैड कंडक्ट के बारे में जाने ही जाते हैं। लेकिन अगर गुड कंडक्ट वाले इस तरह के ऑफिसर के साथ इस तरह का बर्ताव करना कहीं ना कहीं शोभा नहीं देता। अब मैं आपको बता दूं कि इन्हें पुलिस ने अरेस्ट नहीं किया है, ये अभी भी अपने घर पर हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन इन्हें जो है वीआईपी प्रोटोकॉल चाहिए। लगता है जो बीजेपी में आता है उसे में बीजेपी में आने का एक ही मकसद रहता है कि उसे वीआईपी प्रोटोकॉल मिलेगा। इसीलिए वाजिद बशीर टिक्कू जो है वो बोलते हुए नजर आते हैं कि मैं बीजेपी पार्टी से हूँ,
मैं बीजेपी पार्टी से, मुझे ऐसा प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। और आपको बता दें कि पहले भी ये बड़ी चीजें पता चली है वहां पर मेंढर से बात करने में कि अगर कोई भी वहां पर इंक्वायरी करने जाता है या रेड कंडक्ट करता है, ये कहते हैं कि मेरा इलाका है, ये मेरा मैटर है, आप छोड़ दीजिए, मैं देख लूंगा। तो वाजिद बशीर टिक्कू जी अभी अरेस्ट तो नहीं है, आप लोग जो मेंढर के हैं वो बताइएगा किसका कंडक्ट गुड है, किसका बैड है और किस तरह से वाजिद बशीर टिक्कू ऐसा करते हैं या नहीं करते। लेकिन रविंदर राणा जी के लिए एक खास मैसेज है। रविंदर राणा जी, आप कहते हैं कि मोदी जी की पार्टी डिसिप्लिन वाली है, होगी नहीं, हम नहीं कहते नहीं होगी, आप कहते हैं जम्मू कश्मीर में जो है डिसिप्लिन मेंटेन करके रखा जाएगा। तो रविंदर राणा जी, अगर वाजिद बशीर टिक्कू आपके यहाँ पर आने से इस तरह का जो है मिसबिहेव करते हैं, असॉल्ट करते हैं, आप बताइए कि आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड करती है जम्मू कश्मीर में।